इंडिया उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं ग्रीस में, वहाँ पे हाईएस्ट सिविल सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया गया है। इवन इस्लामिक कंट्रीज यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, वो उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं। क्या वजह, उनके लोग क्या उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं आपके ख्याल से? देखें जी, वो अपनी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम इंडिया के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो हम उनका अपने मुल्क के लिए जीना मरना, उनका अपने मुल्क के लिए, हमारे सियासतदानों का जीना मरना अपने बच्चों के लिए, अपनी दौलत के लिए, लंदन के लिए है। आज अमेरिका भी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की ख्वाहिशमंद रहा है। इंडिया की यही तो खास बात है। वो अमेरिका के साथ भी अच्छा है, वो रशिया के साथ भी अच्छा है। ऑल्टो सबसे सस्ती वो भी तकरीबन 31 लाख के ऊपर की कास्ट कर रही है। ऐसे ही है। और वहाँ पे आइडिया है इंडिया में क्या कास्ट? वहाँ से तकरीबन 26-27 लाख की फॉर्च्यूनर मिल रही है। मैं तो इस वक्त, आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया तो अभी बहुत दूर की बात है। अब हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मुकाबला नहीं, हम बहुत पीछे हैं। हमारी बात आप युगांडा से करें, जो आप श्रीलंका से करें, हमारा मुकाबला इंडिया के साथ बनता ही नहीं है। कश्मीर के पीछे ही छोड़ा था ना। हाँ। कश्मीर का मसला है ना असल इंडिया साथ, और क्या मसला? ठीक है। तो आपको पता है वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है अगर कश्मीर की बात करें, इंडिया साइड में और हमारी साइड में? कश्मीर उनके साथ खुश रहेगा यार। इंडिया का जो पासपोर्ट है ना, उसकी वैल्यू हमारे पासपोर्ट से बहुत ज्यादा है। उसके पासपोर्ट पे इतनी एंट्रीज फ्री है कि वो उनकी मैशत जो है वो बहुत खुशहाल है। ठीक है। वो टिकट लेते हैं जिधर मर्जी, मतलब वो चले जाते हैं। उसकी रीजन क्या है? मतलब आप ये है कि उनकी मैशत ठीक है, उनके हुक्मरान ठीक है। इंडिया देखें हमारे साथ आज़ाद हुआ है, वो आज चांद पे बैठा हुआ है, चांद पे चला गया। हम आज तक बिजली के बिलों में और बिजली में फंसे हुए हैं। ऐसे ही दोस्तों, मैं उन तमाम मोदी विरोधियों से कहना चाहता हूँ, आप लोग हमेशा मोदी जी का हमेशा कमी निकालते रहता है ना, तो आज ये वीडियो देख लो, आप लोग का ना आँख और दिमाग दोनों खुल जाएगा। अगर नेबर की बात करें, ये साथ इंडिया है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जहाँ पे जाते हैं उन्हें हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है। अभी ग्रीस में गए हैं, हाईएस्ट अवार्ड में से एक अवार्ड उन्हें दिया गया है। क्या समझते हैं कि वो इसी वजह से शायद दुनिया में उनका नाम बन रहा है? जी वजह ही वो है, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। हमारे सियासतदान कोई भी है वो आवाम का सोच नहीं, वो अपना सोचते हैं। इतना नजर आ रहा है आपको? बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए हमारी प्योरिटी जो है ना वो आवाम के लिए नहीं है, हमारी जो पॉलिसी है ना वो आवाम के लिए नहीं है। इंडिया देखें हमारे साथ आज़ाद हुआ है, वो आज चांद पे बैठा हुआ है, चांद पे चला गया। हम आज तक बिजली के बिलों में और बिजली में फंसे हुए हैं। ऐसे ही है। एक सियासतदान आ रहा है, वो अपना मुफाद करता है पूरा, वो साइड पे लंदन चले जाते हैं। दूसरा आता है, वो अपना पूरा करता है, वो लंदन चला जाता है। जो गवर्नमेंट खत्म हुई है वो यहाँ से अपना जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, क्या पाकिस्तान में मौजूद हैं जो अभी गवर्नमेंट में थे अभी से सिर्फ 2 हफ्ते पहले? जी नहीं, कोई नहीं। तो ये बड़ी हैरत वाली बात नहीं है? क्या समझते हैं इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज जाता है, इंडिया का क्या इमेज जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर का क्या इमेज जाता है? देखें जी, वो अपनी आवाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हम इंडिया के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो हम उनका अपने मुल्क के लिए जीना मरना, उनका अपने मुल्क के लिए, हमारे सियासतदानों का जीना मरना अपने बच्चों के लिए, अपनी दौलत के लिए, लंदन के लिए है। हम इधर पाकिस्तानी बाहर जाते हैं कि जॉब करने के लिए, पैसा पाकिस्तान में भेजेंगे। हमारे सियासतदान पाकिस्तान आते हैं, पैसा कमा के बाहर लेके जाएंगे। आप कह रहे हैं मुकाबला बनता नहीं, तो हमें तो जो 75-76 साल से हर चीज में मुकाबला बताया जाता रहा कि हम टांग ऊंची, ये टांग ऊंची, हमें तो ये हमारी बस टांग ही ऊंची रही है, बाकी हम किसी काम में ऊंचे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा जो हालात हैं उसके मुताबिक जो करंट एक बंदे की सैलरी है, उसको आप एक महीना एक सियासतदान को बोल के दिखा दे कि ये एक दिन भी निकाल दे। ऐसा ही है। ये अपने मुल्क के लिए कोई नहीं, सगे नहीं है, 1% भी सगे नहीं है ये अपने मुल्क के। भाई ये हमारे में से ही जाते हैं ना, मैं और आप ही वोट देते हैं ना, ऐसा तो नहीं है। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जितने भी रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कोई कनाडा से आके प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई अपना अमेरिका से आके प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये पाकिस्तान के सिटीजन है। मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ, ये हमारे में से नहीं। अगर हमारे वोट से सिलेक्ट हो, ये हमारे में से हो, ये हमारे। बड़ी बात ये है, मतलब हमें जो यहाँ पे बताया जाता है जी, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो तो मुसलमानों के अगेंस्ट, ये वो, उन्हें तो 7 इस्लामिक कंट्रीज ने अवार्ड दिया है। इसी वजह से शायद इंटरनेशनल लेवल से बिजनेस उनके कंट्री में जा रहा है। हमारे यहाँ पे कोई बिजनेस करना चाह रहा है? भाई मैं तो इस वक्त, आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया तो अभी बहुत दूर की बात है। अब हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मुकाबला नहीं, हम बहुत पीछे हैं। हमारी बात आप युगांडा से करें, जो आप श्रीलंका से करें, हमारा मुकाबला इंडिया के साथ बनता ही नहीं है। नहीं सकते हैं। हमारे किस नेबर के साथ? चाइना को छोड़ दें, उसके अलावा कोई एक नेबर बताएं कि भाई ये नेबर है, इसके साथ रिलेशन। हमारे साथ हमें तो यही बताया गया कि इंडिया का और इंडिया के साथ हमारी शुरू से ही दुश्मनी है। ठीक है। और हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, अपने बच्चे भूल ही गए हैं। अच्छा चले इंडिया को छोड़ दें, ईरान के साथ अच्छे रिलेशन है, अफगानिस्तान के साथ इस्लामिक कंट्री है, अच्छे रिलेशन है हमारे? बिल्कुल भी नहीं है हमारे, कोई भी नहीं। हम अपनी दुकान जो हमारी शॉप होती है, आप भी बिजनेस करते हैं, उसके साथ वाली शॉप के साथ अगर रिलेशन खराब हो तो बिजनेस अच्छा कर सकते हैं? कभी भी नहीं होता। तो हम इसलिए नहीं है क्योंकि हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। ईरान वार में हमने अमेरिका का साथ दिया है।
ठीक हो गया। हवाई अड्डे दिए हैं, ठीक, अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमने अफगानिस्तान के लिए दिए हैं, ईरान वाल के लिए दिए हैं, इतने मिलियंस ऑफ पीपल्स मरे हैं, थाउजेंड्स ऑफ मरे हैं। तो वो नुकसान वक्ती तौर पे, ये देखें, ये अब बड़ी मैं- गहरी बात की जा रही है। वक्ती तौर पे तो डॉलर हमारी जेब में आए, हाँ जी। लेकिन आज दुश्मनियां हमने पाल ली, हाँ जी, हाँ नफरतें जी। हमारी बढ़ गई। अब एक बंदा जो इस बात को खत्म कर रहा था, ठीक है। उसको 804 कमरे में डाल दिया गया। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताया, आपने बोला हमने अमेरिका से डॉलर लिए, हाँ आज जी। अमेरिका भी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की ख्वाहिशमंद रहा इंडिया की यही तो खास बात है, हाँ। वो अमेरिका के साथ भी अच्छा है, वो रशिया के साथ भी अच्छा ये है। चीज है, ऐसे ही है। वो आप करते क्या हैं? मैं इधर दुकान है मेरी, तो स्टडी भी करते होंगे, स्टडी भी जिस करते तरीके से हैं, आप बात जी। कर रहे हैं। जी जी। वो न्यूट्रल रहता है, वो रशिया साथ भी चल रहा है। ठीक है, अमेरिका हमें ये बात क्यों नहीं समझ आती? देखें, मैं अभी ये भाई को बता रहा था, 7 इस्लामिक कंट्रीज, और तो बहुत से कंट्रीज हैं जिन्होंने उन्हें हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन 7 इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने अवार्ड दिया है। हमें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? आज भी हम दुश्मनी वो नॉन मुस्लिम, हम मुस्लिम। छोटी सोच है ना, अच्छा, बढ़ती नहीं है एक तरह से। अवाम को लॉलीपॉप दिया हुआ है, अवाम उस पर लगी हुई है। ठीक हो गया। नहीं, अब आपको नहीं लगता सोशल मीडिया से काफी हद तक अवेयरनेस आ रही है, जैसे बहुत- आप में आई? ये भाई की बात सुन के मैं बहुत इंस्पायर हुआ, मोटिवेट हुआ कि भाई पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। भाईजान, अगर सोशल मीडिया ना होता ना, अभी मैं अपने बाप के कहने पे शेर को वोट डाल रहा होता। ठीक है, अभी आप कह रहे होते कि हिंदू जो हाँ हैं जी, वो ये हैं, वो हम ये तो हैं, घुस के ऐसे मार हैं। देंगे। हाँ, हमारी फौज सबसे ऊपर है। ठीक हो- मैं ये भी कह रहा होता, मैंने मुतालिया पढ़ी है, ठीक हो गया। मुतालिया सच वाली पड़ी है या कौन से? जो हमें पढ़ाई रही है, जो हमने पढ़ाई, हमें पढ़ाई रही है, वो हमने पढ़ी है। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहेंगे, बेहतरी कैसे आ सकती है? ये जैसे सोच रखते हैं, आप सोच रखते हैं, हम सोच रखते हैं, ये आम पब्लिक को कैसे पता चलेगा बड़ी तादाद में? मीडिया का क्या रोल है? हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं सच बताते? मतलब क्यों नहीं बताते कि भाई हमारी यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, और उन मिस्टेक्स को पूरा करते हैं, जो गलतियाँ उन्हें मानते हैं और आगे बेहतरी की तरफ जाते हैं। सबसे पहले भाईजान यूनियन चाहिए, यूनिटी चाहिए। यूनिटी चाहिए। जब तक यूनिटी नहीं होगी कुछ नहीं होगा। ऐसे ही है। ठीक हो गया। एक बिल पास करवाने के लिए 1000 चीजें करनी पड़ती हैं। ऐसे ही है। एक आइन को हम आज तक बदल नहीं सके, 1965 का शायद चल रहा है, वही आज तक चल रहा है। ठीक हो गया। तो क्या समझते हैं आप, अगर वो लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, नेबर पे, और इन्होंने बोला कि भाई इंडिया से मुकाबला ना करो, उससे भाई, इंडिया कंपैरिजन, बहुत ऊपर चला गया है, वो कहता है युगिंडा, वो कह रहे हैं युगिंडा से बात चांद कर, पे पहुंच गया है। और अब वो सन पे भी जा रहे हैं। हाँ जी, उसने पहुंच भी जाना है। ठीक हो गया। तो अच्छी बात है, चले अगर वो मेहनत कर रहे हैं जाएं। हम जाना क्यों नहीं चाहिए। जा रहे? रोना ये है, हमें खुशी है वो जा रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं जा रहे? हम पता क्यों नहीं जा रहे, हम सिर्फ लंदन तक जाते हैं। किधर तक? लंदन तक। वो भी हम नहीं जाते, हाँ, वो हमारे पॉलिटिशियन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो देखे ना उसकी वजारत उसमें खत्म हुई है, वो हाँ। उसके 2-3 दिन बाद वो लंदन में चला गया। ठीक हो गया। और देखे, जब तक हमारे ऊपर वो सियासतदान नहीं आएगा जिसको अपने अवाम का, अपने मुल्क का एहसास होगा, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं ठीक है। करेगा। और ये तो दोस्तों, जैसे कि देखा आप लोगों ने इन पाकिस्तानी भाइयों को, जो मोदी जी का तारीफ करके नहीं थक रहा है, और ये बिल्कुल झूठ या गलत कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है और सच है। इसमें क्या झूठ बोलेंगे आप लोग, बताइए। वो उस तरफ देखिए, पाकिस्तान का जो मुल्क है, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी नेता, सिर्फ खुद का दिखता है, और उन लोगों के ऊपर किसी को आवाज उठाने नहीं देता है। वहां तक मीडिया को भी ये अलाउ नहीं कि पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ कुछ भी दिखाया जाए, ये अलाउ बिल्कुल नहीं है। तो फिर तानाशाही किसे कहेंगे आप लोग? मेरा आप लोगों से ये सवाल है। आप लोग हमेशा मोदी जी के ऊपर सवाल उठाते रहते कि मोदी तानाशाही में जा रहा है, मोदी तानाशाही कर रहा है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोग का आँख बिल्कुल खुलना चाहिए। अरे, तानाशाही उसे कहता है जो मीडिया को भी कब्जे में रख देता है, जनता को भी कब्जे में रख देता है, किसी को सरकार के खिलाफ एक आवाज उठाने का हक नहीं रहता है, उसको तानाशाही कहता है ना। और हमारे यहाँ पे आप लोग देखेगा, हर दिन कोई ना कोई मोदी जी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल के जाएगा, कुछ ना कुछ गाली दे के जाएगा। तो इसको आप लोग कैसे तानाशाही कहेंगे? आप लोग को खुद शर्म आना चाहिए ना। अगर ये असली में तानाशाही होता तो आप लोग ना आज वो मोदी जी को एक गाली देके फिर घर नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले आप लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, तो उसको तानाशाही कहते हैं। आज आप लोग गाली देके साल पूरा जिंदगी भर खुले आसमान के नीचे घूमना, इसको तानाशाही नहीं कहता है। इसमें से आप लोग को समझना चाहिए।
जो आज़ादी मिल रहा है उसी में खुश रहो ना भाई। हैं? दुनिया में ऐसा कौन ही देश मिलता है जहाँ पे इतना आज़ादी मिलता है। और ऐसा कोई देश है, आप लोग सोशल मीडिया में रहते हैं, ये सब देखता है, फिर भी जानबूझ के या आरोप के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। इस सोशल मीडिया के दौर पर रह के भी आप लोग अगर कुछ नहीं सीख पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे, तो आप लोग को ना एक जाके कहीं खड्डे में रहना चाहिए। ये सोशल मीडिया में आप लोग को एंट्री करना ही नहीं चाहिए फिर। तो दोस्तों, वीडियो में मुझे आज आप लोग को इतना ही दिखाना था कि मोदी जी का जो सरकार में आप लोग को जो आज़ादी मिल रहा है, जिस आज़ादी से आप लोग जी रहा है, मुझे यही आप लोग को एहसास करवाना था। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।